हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। देखिए, इसमें कुछ दिन हम नहीं थे क्योंकि बीच में हम बीमार भी हो गए थे और मेरा पेपर भी था। तो इसकी वजह से हम कुछ दिन क्लास नहीं ले पाए हैं। आपसे जो हम क्लास चालू करेंगे, ये क्लास रेगुलर चलेगी क्योंकि पेपर भी मेरा खत्म हो गया है और मेरा स्वास्थ्य भी कुछ सही हो गया है। तो ये आप क्लासें लगातार आपको मिलती रहेंगी। आप इसमें कोई ब्रेक नहीं रहेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज में हम लोगों ने क्या 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 पढ़ा था। हाँ, हम लोगों ने देखिए सूत्र पढ़ लिए थे। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे कि नहीं। हाँ, साधारण ब्याज में देखिए, साधारण ब्याज में हमने क्या किया था, हमने कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक, साधारण ब्याज में हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिया था और हम लोग उसमें कुछ ऐसे सूत्र भी थे जो हमने उसको पहले ही हमने बता दिया था कि नहीं, इसमें ये सूत्र लगेंगे। ठीक, तो हमने एक बात और आप लोगों से कही थी कि कभी भी कोई भी मैथ का कोई भी सवाल पढ़ना है तो पहले उसके सूत्र के बारे में जानो। अगर सूत्र आप लोग जानते रहेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी सवाल लगाने में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैं जब भी आप लोग को मैथ पढ़ाता हूँ तो मैथ में हम क्या करते हैं कि शुरुआत में ही मैं पूरा सूत्र लिखवा देता हूँ। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होता है उसी सूत्र के आधार पर मैं बताता हूँ। ठीक, तो कल हम लोगों ने अगले दिन जब हम पढ़ाए थे तो उसमें एक सवाल थी जो लास्ट में हमने सवाल बताया था। उसमें हमने एक सवाल में भाग करना था, जो भाग करने में थोड़ा गलती हो गया था। ठीक, तो आप लोग उसको भाग करके सुधार लीजिएगा क्योंकि वो सवाल भी हमें याद नहीं है, क्योंकि वो मैं अपने मन से सवाल दिया था। हाँ, तो वो सवाल हमें याद नहीं है, नहीं तो हम उसको अभी इसी पे हम बता देते कि नहीं वो कौन सा ही सवाल थी। और वो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है लेकिन मैंने अभी तक वीडियो देखा नहीं है। हाँ, कि कौन सा उसमें है। तो देखिए, हम उसको बताने के लिए तो हम बता दिए हैं। बस आप लोगों को क्या करना है कि जैसे कि हमने जो सवाल बताया है उसमें जो लास्ट में हमने जो भाग किया था, भाग करके उत्तर लाया था, वो उत्तर में भाग में कुछ गलतियां थी। तो आप भाग उसको फिर से कर लीजिएगा। हाँ, ठीक, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। हाँ, देखिए, गर्मी का समय है। हाँ, और गर्मी बहुत हो रही है। तो हम लोग ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, हाँ, क्योंकि गर्मी हो रही है तो पसीना तो होगा ही। हाँ, ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, तो देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कितने समय में 3,500 रुपए का साधारण ब्याज 420 रुपए हो जाएगा यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। ठीक, यही क्वेश्चन है। अब देखिए, हम क्वेश्चन एक से फिर से चलते हैं। हाँ, ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। हाँ, पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कितने समय में में 3,500 रुपए का साधारण साधारण ब्याज 420 रुपए क्या
यदि ब्याज की दर 4% क्या कर रहा है, 4% वार्षिक हो, ठीक। देखिए, हाँ, इसमें बोल क्या रहा है इसको भी पहले हम लोग समझ लें। कह रहे कितने समय में, समय क्या करना है, समय हमें पता नहीं है, समय हमें पता नहीं है, तो समय को हम क्या लिख लेंगे, हाँ, समय 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 को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम, यानी टी। हाँ, टी बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब साधारण ब्याज क्या है, हाँ बताइए, साधारण ब्याज क्या है, 3500 रुपये। हाँ, यही है ना। हाँ, एसआई बराबर 3500 रुपये। हाँ, और ब्याज, हाँ, ब्याज क्या है, बताइए, इसमें ब्याज क्या है, साधारण ब्याज तो आपका क्या हो जाएगा, 3500 रुपये हो जाएगा, और ब्याज क्या हो जाएगा, कि नहीं। देखिए, इसमें समय ज्ञात करना है, और इसका सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, समय का सूत्र। हाँ हाँ, बताइए, दर क्या है, आर, आर बराबर 4%। हाँ हाँ, और बचा क्या, पी 420 बचा। हाँ, तो देखिए सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या है, समय बराबर क्या होता है, हाँ, पी गुणे 100 बटा के एसआई गुणे आर। हाँ, यही होता है। हाँ, बताइए, यही होता है ना समय का सूत्र। हाँ, समय का सूत्र यही होता है ना, समय का सूत्र हमने बताया था। एसआई नहीं, देखिए इसमें एक गलती है, इसको हम क्या बोलेंगे, मूलधन, इसको टी बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ, 3500 रुपये, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, यानी एसआई बोलते हैं, ठीक। हाँ, अब सही है, अब ये एसआई हो जाएगा, हाँ, ये पी हो जाएगा, ठीक। हाँ, हो जाएगा कि नहीं, हम्म देखिए, अब इसी पे हम इसको रख दें। हाँ, समय हमें ज्ञात करना है, समय हमें पता नहीं है, तो हम लोग रखेंगे क्या, बताइए। हाँ, एसआई क्या है, हाँ, 420 गुणे 100 बटा के 3500 गुणे क्या हो जाएगा, 4%। 4% यही हो जाएगा ना, वार्षिक दर क्या हो जाएगा, 4%। हाँ, यही है ना। हाँ, बताइए, इतना हो जाएगा, आप लोग इतना समझ में आया। हाँ, अब देखिए, अब काटने को काट देते हैं, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। हाँ, अब देखिए कुछ कट रहा है, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पचे 20। हाँ, 105 बार में कटेगा। हाँ, देखिए, आप 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूना के 10 होता है, 5 एकम 5, 10,
7 त्रिक 21 होता है, यानी 3 वर्ष आया। हाँ, 3 वर्ष, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। हाँ, कितना समझ में आया? ये 3 वर्ष दिया है ना। अब देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, बस आप लोग को ध्यान देना है कि नहीं इसमें क्या क्या रहा है और करना क्या है। देखिए हम कहें, देखिए जैसे में मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, कितना दिया है? हाँ, देखिए हम कहें कि समय, समय यानी टी बराबर है, टी बराबर, अब हमें टी ज्ञात करना है, टाइम, टाइम है ना ज्ञात करना है। टी बराबर एस आई क्या है? 420 गुणे 100 बटा के 3500, पी प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ, गुणे आर, आर यानी दर यानी 4%। हाँ, अब देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो हम काट सकते हैं ना, कट जाएगा कि नहीं बताइए। आप देखिए अब हम इसी को ऐसे काट ले रहे हैं। हाँ, 5 सत्ते 35 होता है। हाँ, हाँ, होता है कि नहीं? 5 और 8 40 होता है। हाँ, 40, 2 बचा। हाँ, 5 चौका 20 होता है। हाँ, होता है कि नहीं? आप देखिए 4 एकम 4 होता है, 4 दुना के 8 होता है, 4 एकम 4 होता है कि नहीं? हाँ, 7 त्रिक 21 होता है, यानी 3 वर्ष आ गया कि नहीं? 3 बार में कट गया ना। हाँ, हमने यहीं पे काट दिया, समझ में आया कि नहीं? देखिए हमने काटा, कितना आया? 3 वर्ष। ये 3 वर्ष क्या आ गया? हाँ, टाइम आ गया, समय आ गया। यही तो ज्ञात करना था कि नहीं, बताइए, यही ज्ञात करना था ना। हाँ, हम देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं आप लोग इसको ऐसे पढ़िए कि नहीं कोई छूट जाए। हाँ, हम कहते हैं कि बताइए कि साधारण ब्याज दिया हुआ है। हाँ, हमें मूलधन ज्ञात करना है। हाँ, अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं तो तब आपको लोग समझ में आएगा कि नहीं इसमें कह क्या रहा है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तब उसमें समझ में आएगा। हाँ, कि क्या कह रहा है। देखिए मान लीजिए कह रहा एक एक व्यक्ति ने 1000 रुपये उधार लेकर 2 वर्ष बाद 1200 रुपये वापस किए तो उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया? देखो इसमें क्या पूछा है? ब्याज पूछा है ना, कितने पैसे यानी आर पूछा है, दर यानी कितने परसेंट वार्षिक दर से उसने पैसा वापस किया है, उसकी तो पूछा है। हुँ? हुँ? तो हम इसको लिख लें। कह रहा एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 1000 रुपये, क्या है? 1000 रुपये उधार उधार लेकर 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 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद 1200 रुपये 1200 रुपये वापस 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 किए किए तो उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया? तो उसने कितने प्रतिशत
वार्षिक ब्याज दिया। ठीक, देखिए अब इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 1,000 रुपये किसी भी, मान लीजिए राम ने श्याम से 1,000 रुपये वार्षिक ब्याज की दर से लिया। ठीक, तो कह रहा है 2 वर्ष बाद उसने 1,200 रुपये चुकाए। हाँ, 1,000 का 1,200 रुपये चुकाया। ठीक, मतलब राम को कितने दिए, 1,200 रुपये दे दिए। कब दिए, 2 वर्ष बाद। हाँ, तो कह रहा तो उसे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिया। हाँ, ठीक, ब्याज की दर पूछा है। देखिए आप इसी को समझिए कि नहीं उसमें कह क्या रहा है और करना क्या है। देखिए अब इसमें ब्याज की दर निकालना है ना। हाँ, अब पहले हम देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि नहीं इसमें साधारण ब्याज और मूलधन क्या है। ठीक, इसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, P बराबर क्या है, 1,000 रुपये। हाँ, और समय क्या है, हाँ, समय क्या है, 2 वर्ष। ठीक, हाँ, और ब्याज SI क्या है, हाँ, ब्याज क्या है बताइए, ब्याज क्या है, 1,200 रुपये है ना, 1,200। अब देखो SI निकालने के लिए हमें एक और चीज ध्यान में रखना होता है। जब ब्याज निकाला जाता है तो ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए एक सूत्र होता है। हाँ, ब्याज बराबर, हाँ, मिश्र धन क्या है, मिश्र धन माइनस मूल धन। ठीक, होता है ना ब्याज बराबर, ये सूत्र होता है कि नहीं, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन किसे कहते हैं, हाँ, मिश्र धन जिसमें मूलधन प्लस ब्याज हो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन यानी 1,200 रुपये क्या है, हाँ, मिश्र धन है ना। तो अब देखिए अब इसमें हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 1,200 माइनस 1,000। हाँ, तो अब बताइए 1,200 माइनस 1,000 क्या हो जाएगा, यानी 200 रुपये क्या हुआ आपका, हाँ, ब्याज हुआ, यानी SI हो गया। हाँ, 200 रुपये। ठीक, हो गया कि नहीं, हाँ, बताइए हो गया। दर ज्ञात करना है यानी R ज्ञात करना है। ठीक, इतना आप लोग को पता चल गया कि इसमें क्या क्या है। ठीक, तो अब देखिए अब करेंगे क्या, इसमें हम प्रतिशत, प्रतिशत का एक सूत्र होता है दर प्रतिशत का। दर प्रतिशत का सूत्र होता है, क्या होता है, हाँ, कोई बताएगा क्या होता है, हाँ, SI गुणे 100 बटा के, SI गुणे 100 बटा के क्या होता है, T गुणे क्या हो जाएगा, हाँ, T हो जाएगा। ये होता है दर प्रतिशत का सूत्र, होता है ना। हाँ, हमने लिखवाया भी है, आज जिसको नहीं पता है उसके लिए हम बताइए क्या कर सकते हैं। हाँ, तो ये हमने लिखवाया है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो देखिए इतना हो गया ना। अब देखिए अब हम इसको सेम उसी पे रख देंगे। हाँ, SI यानी 200 रुपये, 200 गुणे 100 हो जाएगा, बटा के T क्या है, T यानी 1,000 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट यानी 1,000 रुपये, गुणे समय क्या है, 2 वर्ष, 2 वर्ष है ना,
अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब देखिए 2 से 2 कट गया यानी 100 आ गया। ये 10 दहा में 100, 10 दहा में 100 होता है, यहाँ पे 10 बचा था ना, 10 दहा में 100 होता है यानी 10%। ये क्या आ गया आपका, दर आ गया, यानी इसको क्या कहते हैं, आर आ गया। ठीक, समझ में आया? यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए, हाँ, ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, समझ में आया? देखिए हमने कुछ नहीं किया है, बस आप लोग को ध्यान में रखना है कि नहीं। देखिए इसमें कह क्या रहा है, यानी दो, इसमें देखिए दो सूत्र लगे। मेन चीज क्या है, इसमें दो सूत्र लगे। हाँ, अब दोनों सूत्र को आपको ध्यान देना है। पहले ब्याज निकालेंगे, ब्याज, हाँ, ब्याज निकालेंगे तो तभी हमको ब्याज यानी एसआई, साधारण ब्याज ये ही ना है, एसआई हमें पता चल जाएगा कि साधारण ब्याज क्या कह रहा है। हाँ, जब साधारण ब्याज पता चल जाएगा तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं कोई चीज इसमें रखने में निकालने में दिक्कत होगी। हाँ, अब दर प्रतिशत का सूत्र आपको पता है। दर बराबर क्या होता है, हाँ, ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे समय, होता है कि नहीं? हमने ये सूत्र हमने बताया है कि नहीं, बताइए। हमने ये सूत्र शुरुआत में ही सब बता दिया है कि नहीं। देखिए इसमें ये सूत्र ऐसे लगेगा, हाँ कि नहीं। अब देखिए इतना आप लोग नहीं ध्यान में रख पाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए। हाँ, ये आपके ऊपर है कि नहीं, आप लोग कितना इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए ये हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये तो आप लोग को याद करने वाली चीज है कि नहीं, ये क्या है, ब्याज का सूत्र क्या है, दर का सूत्र क्या है। हाँ, हमने शुरुआत में ही कहा था जितना सूत्र हमने लिखवाया है उतना सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र पे ही सवाल है। ठीक, जितना सूत्र आप लोग याद करेंगे हमको उतना ही आसान पड़ेगा आप लोग को बताने में, पढ़ाने में। ठीक, हाँ, ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं बोल क्या रहा है, इसमें करना क्या है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 400 रुपये का सूद। सूद समझते हैं, सूद क्या होता है, 400 रुपये का सूद। हाँ, 4 वर्षों में कितने रुपए सैकड़ा वार्षिक सूद की दर से 80 रुपये होगा। ठीक, समझ में आया? देखिए सूद क्या होता है, हाँ, सूद यानी वही क्या होता है, ब्याज, ब्याज यानी सूद होता है। हाँ, समझ में आया? ब्याज को ही हम लोग क्या कहते हैं, सूद कहते हैं, सूद यानी कर। हाँ, अब देखिए बैंक में जाएंगे, बैंक में जाएंगे ना, तो आप लोग कभी बैंक वालों से पूछिएगा कि हमें लोन चाहिए, क्या कहेंगे, हमें लोन चाहिए। लोन जब आप कहेंगे तो लोन के लिए जब वो आपको उसका प्रोसेस बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि हम इतने रुपए इतने परसेंट के वार्षिक ब्याज की दर से आपको देंगे। यानी मान लीजिए हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, हाँ, तो 1 लाख पे हमको 2% या 3% हम क्या करेंगे, हम उससे सूद लेंगे। ठीक, 2% या 3% सूद लेंगे। हाँ, वही सूद यानी ब्याज होता है। हाँ, सुनना है? तो इसको हम लिख ले रहे हैं 400 रुपये का सूद 4 वर्षों 4 वर्षों में कितने रुपए सैकड़ा वार्षिक में कितने रुपए
सैकड़ा वार्षिक वार्षिक सूद सूद वार्षिक सूद की दर से वार्षिक सूद की दर से 80 रुपये होगा। 80 रुपये होगा। ठीक, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस ध्यान देना है कि इसमें पूछ क्या रहा है और इसमें करना क्या है। हाँ, देखिए मान लीजिए सूद यानी इसमें सेम वही सवाल है। हाँ, समझ आया? सेम क्या है, वही सवाल है। हाँ, दर वाला। ठीक, हाँ, तो दर का हमने अभी सूत्र बताया था, दर बराबर क्या, दर प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, दर प्रतिशत का सूत्र हमने बताया था क्या होता है। हाँ, बताइए, SI गुणे 100 बटा के P गुणे T। हाँ, होता है, यही हमने बताया था, P गुणे T, यही बताया था ना। हाँ, P यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका, 400 रुपये। हाँ, अब SI क्या है आपका, हाँ, SI क्या है, 80 रुपये है ना। साधारण ब्याज है ना, दर से 80 रुपये होगा। हाँ, साधारण ब्याज है ना 80 रुपये। ठीक, और 4 वर्ष T, 4 वर्ष। ठीक, R ज्ञात करना है। ठीक, समझ आया? R ज्ञात करना है इसमें। ठीक, और दर का सूत्र हमने बता दिया ये। ठीक, हाँ, बताया कि नहीं? अब इसी पे हमको रखना है, तो हम इसको रख देंगे। SI क्या दिया है, हाँ, SI क्या दिया है, 80 रुपये। 80 रुपये, हाँ, ठीक, इसको रुपये बना लीजिए। ठीक, 80 रुपये गुणे 100 हो जाएगा, बटा के T क्या है, 400 रुपये, गुणे समय क्या है, 4 वर्ष। हाँ, अब देखिए 4 एक 4, 4 दूना के 8 होता है। हाँ, ठीक, देखिए डबल शून्य से डबल शून्य कट गया, 4 पचे क्या होता है, 20, यानी 5%। क्या आ गया आपका, 5% आ गया आपका दर। ठीक, समझ में आया? ये आपका आ गया आंसर, 5% आपका दर आ गया, यही क्या है आपका आंसर। समझ में आया? बताइए इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को सूत्र याद रहेगा, तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ करना है। हाँ, बताइए, इसमें कुछ करना था? देखिए इसमें अब सवालें बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है कि नहीं आप लोग को समझ में नहीं आएंगी, बहुत आसान आसान सवालें हैं। हाँ, ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लगेगा आप लोग को, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कह रहा है एक, पहले इसको हम मिटा दें। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी? समझा? हाँ, कह रहा है एक राशि 25% वार्षिक की दर से एक राशि राशि
25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। अपने से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखिए इसमें हमें क्या कह रहा है, एक राशि है, यानी राशि हमें पता है नहीं। हाँ, तो हम लोग राशि को क्या मान लेंगे बताइए। हाँ, माना मूलधन क्या हो जाएगा, देखिए मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग क्या मान लेंगे, और ब्याज हमें पता नहीं है। हाँ, ब्याज एसआई को हम मान लेंगे 2x। हाँ, मान लेंगे ना। और दर आर क्या दिया है, 25%। ठीक, हाँ, देखिए ये 2x कैसे हो गया है बताइए। एसआई हमको ज्ञात करना है, तो ये है ना। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। हाँ, यक्स प्लस यक्स कर देंगे तो 2x हो जाएगा कि नहीं। हमें ये एसआई पता नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है, तो एसआई ज्ञात करेंगे तो 2x हो जाएगा कि नहीं। हाँ, हो जाएगा ना। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब दर हमें आर पता है, टी समय हमें ज्ञात करना है। समय में अपने से 3 गुना हो जाता है, यही कहा है ना, 3 गुना हो जाता है, यही तो पूछा है। हा? तो अब देखिए हमें पता है समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, बताइए। हाँ, समय बराबर क्या होता है, हाँ, एसआई गुणे 100 बटा के पी गुणे समय आर, ये होता है ना। हाँ, बताइए होता है कि नहीं ये। अब देखिए इतना करने के बाद आप क्या करना है। हाँ, देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जो ये सूत्र दिया है समय का, समय के सूत्र में हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। हाँ, समय के सूत्र में हमने रख दिया। देखिए हम लोगों ने निकाला है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, यक्स है, और एसआई कितना है, 2x है। हाँ, आर आपका क्या दिया है, 25% दिया है। ठीक, इतना दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी पे रख देंगे। हाँ, तो एसआई कितना है, 2x गुणे 100 हो जाएगा बटा के प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, यक्स है। हाँ, यक्स गुणे आर कितना है, 25%। हाँ, यही दिया ना, 25 चौका 100 होता है। हाँ, होता है कि नहीं बताइए। हाँ, कितना हल कर लेंगे आप, 25 चौका 100 होता है। 4 गुना के 8 होता है। हाँ, क्या हो जाएगा, 8 यक्स बटा के यक्स हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब देखिए यक्स से यक्स कट गया, यानी बचा क्या, 8 वर्ष। ठीक, ये आपका आ गया क्या, समय आ गया। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इतना समझ में आया। आपका 8 वर्ष क्या निकल के आ गया, हाँ, समय निकल के आ गया है। तो
आप समझिए कि जब ये 8 वर्ष आपका निकाला है तो देखिए इसमें कहीं भी आपको देख रहे हैं, कहीं भी आपको दिया है कि नहीं कुछ कोई प्रिंसिपल अमाउंट या ब्याज कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। तो हम उसके जगह हम क्या मानेंगे? यक्स मान के जब हम लगाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि नहीं हमने जो रखा है उसका समय कितना आएगा। ठीक, ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोग को समझना है। जब कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे बस देखते हैं सर इसमें कुछ दिया ही नहीं है, बस 25% दे वार्षिक वार्षिक दे दिया है, हाँ वार्षिक ब्याज की दर से, हाँ वार्षिक की दर से दे दिया है। तो अब लोग कहेंगे कि इसमें वार्षिक दर दे दिया है, ब्याज देवा नहीं किया है, साधारण ब्याज देवा नहीं किया है, तो हम इसमें निकालेंगे क्या? हाँ, तो ये चीज आपको खुद से ये ध्यान में होना चाहिए कि नहीं जो नहीं दिया उसको हम क्या मानते हैं? यक्स मानते हैं। यक्स मानकर जब हम लगाते हैं तभी क्या होता है कि इसमें समझ में आता है कि नहीं हाँ ये इसको रख के हम इसमें लगाएंगे तभी इसका मान यहाँ पे आएगा। समझ में आया? तो देखिए ये तो सवाल हो गई। ठीक, अगला सवाल हम लोग लेके चलते हैं। अगला सवाल जिसमें क्या है कि देखिए सेम इसी की तरह अगला सवाल हम लोग लेके चलते हैं। अगले सवाल में भी कुछ नहीं है, ऐसे ही वो भी है, उसमें भी आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे तो उसमें भी ये यही एक्स मान के उसको भी लगाना पड़ेगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है? हाँ 5वां सवाल देखिए जैसे कह रहा है कितने समय पश्चात एक राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 गुनी 2 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी नहीं दिया है, 2 गुनी दिया है, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो 5वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कितने समय पश्चात कितने समय पश्चात एक राशि 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखिए इसमें भी हमें साधारण ब्याज पता नहीं है, समय हमें पता नहीं है। हाँ, बस इसमें क्या किया है, दर दे दिया, यानी 5% दे दिया है दर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबका मान निकालेंगे क्या करके? यक्स करके, यानी मूलधन हमें पता नहीं है, हाँ ब्याज भी हमें पता नहीं है, हाँ तो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को हम क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। हाँ, और ब्याज यानी एसआई को हम भी क्या मानेंगे? इसको भी यक्स मानेंगे। ठीक, यानी दोनों को हम यक्स इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि दोनों क्या है, दोनों का मान हमें पता नहीं है। दर आर क्या है? 5% दिया है। हाँ, समय यानी टी ज्ञात करना है। हाँ, समय क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, इतना पता हो गया। हाँ, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब टी का यानी समय का सूत्र हमें पता है, क्या होता है? एसआई गुणे 100 बटा के पी गुणे आर होता है। ये हम कई बार बता चुके हैं सूत्र। हाँ बताइए, कई बार बता चुके हैं ना, तो हम सेम इसी पे रख ले रहे हैं
क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 100 बटा के यक्स गुणे क्या हो जाएगा 5। देखिए यक्स से यक्स कट गया, 5 दूना के 10 यानी 20 वर्ष। क्या हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक, हाँ ये आ जाएगा आपका आंसर। हाँ समझ में आया, 20 वर्ष ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को मान रखना आना चाहिए कि नहीं मान कहाँ कैसे रखा जाएगा, तब आराम से ये सवाल लग जाएगी पूरी की पूरी। ठीक, तो देखिए अब इस चैप्टर में हमें नहीं लग रहा है कि ज्यादा कुछ सवाल है। कल 2-3 सवाल और है जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन परीक्षा में बहुत घुमा के देता है। ठीक, तो हम उसको कल हम बताएंगे, आज समय हो गया है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इसी पे विराम करते हैं, और जो भी और सवाल हैं उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।